बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हमने स्टार्ट करना है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्प्रिंग। एक रस्सी के अंदर हमने टेंशन भी निकालनी है और एक्सेलरेशन भी निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है। अच्छा, इसके दो केस हैं, वन बाई वन पढ़ते हैं। बोर्ड में इसका न्यूमेरिकल अक्सर आ जाता है, तो इसकी जो क्वेश्चन तो अच्छी तरह देख लेनी है, बाकी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और लॉन्ग क्वेश्चन कभी आया तो नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन बोर्ड में इसका न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको समझाना जरूरी है। तो पहला केस, वर्टिकल मोशन ऑफ द टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग दैट पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुल्ली। अब इसको समझाने के लिए पहले आपको मुझे ना दिखाना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी मैं ये बात क्या करना चाह रहा। अच्छा, ये देखो, ये पुल्ली नजर आ रही है। पुल्ली ये चीज होती है, अक्सर कुओं के ऊपर लगती थी ना पुल्ली, ये वो पुल्ली होती है। अब इसके ना वर्टिकली ये देखो, ये जिसम आपका ए और बी, ये पुल्ली है हमारी, और ये सपोर्ट है, इसके ऊपर क्या लगाई हमने, सपोर्ट लगाई हुई है, और ये रस्सी है जिसके जरिए हमने इन दो मासेस को अटैच किया हुआ है। अच्छा, इस मास को मैंने क्या नाम दिया, ए, और इस मास को मैंने क्या नाम दिया, बी। ए का मास ज्यादा है और बी का मास कम है, वो तो नजर भी आ रहा है आपको। अच्छा, ए का मास ज्यादा और बी का मास कम है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो दोनों बॉडीज हैं, दोनों मासीज हैं, वो वर्टिकली लटकाए हुए हैं हमने। वर्टिकल मतलब हवा के अंदर जो वर्टिकल लटके जाते हैं उसको। एक होता है हॉरिजॉन्टल, जमीन के ऊपर, जिस तरह जमीन के ऊपर अगर होगी तो वो हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की समझ है? जिस तरह ये दीवार है, ये दीवार हमारी वर्टिकल है, हाँ जी, ये सारी हमारी दीवार वर्टिकल है, लेकिन जमीन हमारी हॉरिजॉन्टल है। यानी जो चीज लेट जाती है वो हॉरिजॉन्टल है, जो चीज हम खड़े होते हैं वो हमारे वर्टिकल कहलाती है। तो ये दोनों जिस्म क्या है, वर्टिकली सस्पेंडेड, वर्टिकली लटकाए हुए हैं। अच्छा, ये आपने बातें लिखनी है, कंसीडर टू बॉडीज, ये वही बातें जो मैंने बता दी। ये मास m1 है और ये हमारा मास m2 है। अच्छा, मास पहले हम बात करते हैं बॉडी ए की। किसकी बात करते हैं? बॉडी ए के ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक तो उसका वेट, जो कि उसको नीचे की जानिब खींच रहा है, ठीक है, जिससे बोलते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू का फार्मूला याद है ना अब आपको, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। क्योंकि ये मास m1 है तो इसलिए से मैंने w1 बोला है, w1 इज इक्वल टू m1 जी। अच्छा, अब ये दूसरा बॉडी है, इसको भी तो खींच रहा है। अच्छा, ये दूसरा बॉडी बी, इसके ऊपर भी तो वेट अमल कर रहा है, इसके ऊपर भी बॉडी का वेट नीचे की जानिब। अब आप मुझे, अब ये W1 होगा, ये हमारा W2। अब मुझे ये बताओ कि ये जिसम जो ए है, ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, और बी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, क्यों? गुड, शाबाश, क्योंकि इसका मास बड़ा है, इसका वेट ज्यादा होगा तो नीचे की जानिब जाएगा। हालांकि वेट दोनों का है, दोनों का नीचे की जानिब ही लग रहा है, लेकिन ये बी ऊपर जाएगा और ए। अब इतना समझ आ गया ना कि कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर आएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों बॉडीज के जो नेट फोर्स है, अब आपको नेट फोर्स की समझ आएगी थोड़ी सी और ज्यादा। अच्छा, यहां पे देखो, बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड। अब ये बात समझ में आ गई ना आपको, बॉडी ए क्या करेगी और बॉडी बी अपवर्ड मूव करेगी। अब आप इसको समझना, लेकिन बॉडी ए के ऊपर एक और फोर्स है जो इसके ऊपर अमल कर रही है। वो कौन सी फोर्स है? स्प्रिंग, रस्सी की। रस्सी उसको ऊपर जानिब नहीं खींच रही, रस्सी उसको ऊपर की जानिब खींच रही है, जिसको हम बोलते हैं टेंशन। इसका मतलब अब आपने सिर्फ बॉडी ए पे फोकस करना है, सिर्फ बॉडी ए के देखो, बॉडी ए के ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। कौन कौन सी? एक उसका वेट और एक उसकी टेंशन। इसके अलावा कोई फोर्स अमल कर रही है बॉडी ए के ऊपर? नहीं। तो हमारी नेट फोर्स क्या होगी? हमारी नेट फोर्स इन दोनों को मिला के निकलेगी, W1 को और T को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। इस चीज को समझने के लिए देखो, W1 और T में से कौन सी चीज ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? W1 ज्यादा इस वजह से है क्योंकि बॉडी नीचे मूव कर रही है। अब W1 किस जानिब खींच रहा है? ए को नीचे की जानिब, तो नीचे मूव कर रही है। इसका मतलब टेंशन ऊपर की तरफ मूव करवाना चाह रही है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं कर रहा।
इसका मतलब W1 ज्यादा है तो वो नीचे जा रहा है, और टेंशन क्या है, कम है, इसलिए तो वो ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज ज्यादा होती है उस साइड पे जाना है। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस पर गौर करो, अमल कर रहा है, ठीक है, और दूसरी फोर्स कौन सी है, टेंशन, जो कि ऊपर की जानिब। अब अपनी नेट फोर्स निकालनी है। नेट फोर्स जब आपने निकालनी है ए के ऊपर, वो क्या होगी, वो एफ इज इक्वल टू ज्यादा में से हमेशा कम को माइनस करते हैं। अब इन दोनों में से ज्यादा क्या है, वेट, तो वेट में से हम क्या करेंगे, टेंशन को माइनस करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा कि आपका एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, और W1 की जगह पे M1G और माइनस टी। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी, बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है उसके लिहाज से। अच्छा, अब हमने देखना बॉडी बी को। बॉडी बी के ऊपर हमने ये चेक करना है कि बॉडी बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्स अमल कर रही है। अब आपको नजर तो आ रहा है बॉडी बी के ऊपर कितनी फोर्सेज अमल कर रही हैं, दो फोर्सेज अमल कर रही हैं। कौन कौन सी, उसका वेट नीचे की जानिब और टेंशन ऊपर की जानिब। अब आप देखो, अब फोर्स एक्टिंग, और आपने उसके अंदर बोर्ड में जब या आपको आता है ये क्वेश्चन, तो आपने टेस्ट में ये ऐसे ही लिखना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी, कितनी फोर्सेज अमल कर रही हैं, एक वेट नीचे की जानिब और एक टेंशन ऊपर की जानिब। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन सी है, जिसम नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब जो ऊपर जा रहा है वो ज्यादा है, उसकी वो ज्यादा है तो ऊपर जा रहा है। खचाव ज्यादा है इसलिए तो ऊपर जा रहा है, अगर वेट ज्यादा होता नीचे आता। तो बॉडी बी के ऊपर टेंशन ज्यादा है और वेट कम है, तो इसका मतलब ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर कौन सी है, वो T माइनस वेट 2 होगा, W2 होगा, उसको M2G कह दिया। अब ये नेट फोर्स को उसने क्या बोला है, F इक्वल टू MA, और मास 2 है तो M2A हो जाएगा, और T माइनस M2G, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। ये मेन दो बातें जो मैंने आपको समझानी थी कि बॉडी ए के ऊपर भी दो फोर्सेस अमल कर रही हैं और बॉडी दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। अब आपने चेक करना है कौन सी फोर्स ज्यादा है, उस ज्यादा वाले को कम वाले में से माइनस कर देना है। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, अब ये आपको ऑलरेडी पता है, अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। अब आपने निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है और आपने टेंशन भी निकालनी है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, बताता हूं मैं भी आपको। अच्छा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए, वो M1 फोर्स अमल कर रही है, ठीक है, ए के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, M1A इक्वल टू M1G माइनस टी। और बी के ऊपर कौन सी फोर्स अमल कर रही है, M2A इक्वल टू टी माइनस M2G। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे, तो ये हमने वही क्वेश्चन लिया है ना। सिंपल डेरिवेशन के अंदर आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों को प्लस करो, और क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड कर देना है। अब देखो, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा और राइट वाला, ये बुक में उन्होंने सोल्व नहीं किया हुआ, आपने भी नहीं करना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जवाब आता कैसे है, ताकि आपको पता हो कि ये रट्टा भी लगाना तो कोई कॉन्सेप्ट बेस पे हो। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में प्लस करना है, राइट वाले को राइट में। देखो M1A प्लस M2A हो जाएगा, फिर हम ये लिखेंगे M1G माइनस टी प्लस T माइनस M2G। आगे बात समझ यहां तक? अब ये माइनस टी और प्लस टी कट जाएंगे। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्सेलरेशन कॉमन आ रहा है, ए, तो अंदर क्या रह जाएगा, M1 M2 रह जाएगा, इक्वल टू माइनस टी प्लस टी कट गए, M1G और M2G दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, G कॉमन आ रहा है, तो M1 माइनस M2 रह जाएगा। अब आपने एक्सेलरेशन निकालना है, तो M1 प्लस M2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G, ये आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक? यहां पे सिर्फ आपने डेरिवेशन किया और कुछ नहीं किया नया। आपने सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है कि माइनस ऊपर आ रहा है, प्लस नीचे आ रहा है, बाकी M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2 और G से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट हमने निकालनी है टेंशन। क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है।
टेंशन को निकालने का फिर दोबारा के पास इक्वेशन 1 लेनी है और इक्वेशन हमने 2 लेनी है, 2 इक्वेशन ले ली। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देना है। अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड, यानी कि इसको ऊपर रखना है और 1 को नीचे रखना है। तो m2a ऊपर आएगा और m1a नीचे आ जाएगा, इक्वल टू ये t माइनस m2g ऊपर आएगा और m1g माइनस t नीचे आ जाएगा। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a। अब ये m1g माइनस t इधर डिवाइड हो रहा है तो m2 के साथ क्या हो जाएगा जाके, और m1 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर तवज्जो करो जरा, आगे बात समझ यहाँ तक। तो ये अब इसको m2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, m1 m2g माइनस tm m2, और m1 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। अब आप क्या करो, g वाले इकट्ठे कर लो, t वाले इकट्ठे कर लो, g वाले एक साइड पे ले जाओ, t वाले। अब ये माइनस m1 m2g ये इधर माइनस हो रहा हो तो या क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस tm2 ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। आगे बात समझ यहां तक। अब ये बिल्कुल एक जैसे हैं, m1 m2g प्लस m1 m2g। जब ये जिस तरह x जमा x कितना होता है, वो तो मल्टीप्लाई करो तब होता है x स्क्वायर, 2x हो जाता है। अगर ये दोनों रकमें एक जैसी हैं तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2m1 m2g। आगे बात समझ यहां तक। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन है, तो t कॉमन आ जाएगा तो m1 प्लस m2 आ जाएगा। अच्छा, ये डेरिवेशन आपने अगर करनी है तो समझनी है, समझ लो, अगर नहीं भी करनी कोई इशू नहीं है, बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में आपने क्या लिखना है, मैंने टेंशन निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा हो तो या क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस ये आपने लिखना है बोर्ड में, टेंशन का फॉर्मूला लिखना है बस। टेंशन किसके इक्वल है, 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g। अब देखो ये एक्सेलरेशन और टेंशन का सेम ही जवाब है। वहां पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा बल्कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस खत्म करके मैंने 2 लगा दिया शुरू में, बस इसको याद रखने का तरीका है। माइनस खत्म करके मैंने शुरू में 2 लगा दिया, इस तरह आपको याद रखना आसान रह जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो आपने एक्सेलरेशन भी निकालना है और टेंशन भी निकाल। Thank you for watching.